वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामले तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से है। ये बीमारी किसानों और पशुपालकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। डीएनएस में आज हम आपको गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। गांठदार त्वचा रोग यानी LSD एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सवीरिडी वायरस के कारण होता है। इस वायरस को निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। ये बीमारी काटने वाले मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दाने और पानी से फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवर को भी हो जाता है। राहत की बात यह है कि ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता, यानी यह एक जूनोटिक बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और उन्हें भूख नहीं लगती है। उनके पूरे शरीर पर जगह जगह गांठ बन जाते हैं। इन गांठों का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर होता है जो खासकर गर्दन, थूथुन, नासिका, जननांग, आँखों की पलकें, थन, पेट और पूंछ पर पाई जाती हैं। गांठें गोल और उभरी हुई होती हैं। जब ये गांठें अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती हैं तो इसके बाद इनका आकार छोटा हो जाता है और कई गांठें तो झड़ जाती हैं, लेकिन इनसे शरीर पर अल्सर जैसे घाव बन जाते हैं। इन घावों में संक्रमण की वजह से मवाद पड़ जाता है और कभी कभी मक्खियों के कारण कीड़े भी पड़ जाते हैं। मुंह में गांठ बनने की वजह से मवेशियों के मुंह से बहुत ज्यादा लार गिरने लगता है और उनके भूख में कमी आ जाती है। नाक से स्राव और फेफड़े में गांठ होने की वजह से बैक्टीरिया संक्रमण होने का डर रहता है, जिससे पशुओं को निमोनिया हो सकता है। अगर ये गांठ पैरों में हुई तो जानवर लंगड़े हो जाते हैं और अगर उनका टेंडन क्षतिग्रस्त हो जाए तो जानवर हमेशा हमेशा के लिए लंगड़े हो सकते हैं। बता दें कि टेंडन शरीर में पाया जाने वाला एक ठोस फाइबर होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित जानवरों में गर्भपात हो जाता है, दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में कमी और लंबे समय तक बांझपन की शिकायत हो जाती है। जो बैल इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। जानवरों का शरीर कमजोर हो जाने के कारण नर पशुओं में काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संक्रमित जानवर के अंदर करीब 2 से 5 हफ्ते तक इसके लक्षण ही नजर नहीं आते हैं। चूंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होता है, ऐसे में इसका कोई खास इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी मौजूदा वक्त में टीकाकरण ही इसके रोकथाम और नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। इसके अस्थायी इलाज में दर्द और सूजन निवारक दवाएं, खुजली कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक दवाएं, मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों की सलाह होती है कि घावों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं और घावों में कीड़े ना पड़े, इसके लिए इनकी साफ सफाई काफी जरूरी होती है। किसी जानवर को संक्रमण हो जाने के बाद जो सबसे जरूरी एहतियात है वो ये कि संक्रमण पशु को तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि संक्रमित जानवर को बाकी जानवरों के संपर्क में आने से रोका जाए। साथ ही बीमारी फैलाने वाले मक्खियों, मच्छरों, जूं आदि को आसपास न पनपने दिया जाए। जिन क्षेत्रों में ये बीमारी फैली हो वहाँ मवेशी मेले, जानवरों से जुड़े शो और पशुधन बाजार जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।